Hello students, today I am going to explain you chapter 1 Reproduction in Organisms class 12 line by line explanation in detail. Today we are going to start with chapter 1 Reproduction in Organisms. Here, each and every organism can live only for a certain period of time. Every organism has a certain time limit that कोई एक दिन के लिए जी सकता है, कोई 2 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 1 हफ्ता, कोई 2 हफ्ता, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 100 साल, कोई 50 साल, कोई 1000 साल. लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज अ लिमिट. ऐसा नहीं कि कोई इमॉर्टल है. इमॉर्टलिटी डजंट एग्जिस्ट. The period from birth to the death of the natural death and the period from birth to natural death of an organism represent the lifespan. Lifespan क्या होता है? एक natural birth से natural death तक का time. Natural birth से natural death. It's not like that कि accidentally किसी की death हो जाए तो उसको हम lifespan नहीं बोलेंगे. एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मास. मीन्स एक इंसान को देखकर या एक एनिमल को देखकर हम उसके लाइफ स्पेन का अंदाजा नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर स्टडिंग अ टाइगर, टाइगर ने बर्थ लिया और बाय द टाइम 5 years बाद एक्सीडेंटली बाय एनी डिजीज और बाय एनी एक्सीडेंट और बाय एनी पोचर बाय एनी हंटर उसकी डेथ हो जाती है 5 years. तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि टाइगर्स का लाइफ स्पेन 5 years है. हम एक पूरे मास को मीन्स एक पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, देन एक एवरेज नंबर निकालेंगे दैट इज द लाइफ स्पेन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी. हर एक स्पीशी का लाइफ स्पेन अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. दैट इज ओनली कोइंसिडेंटली. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमंस है, अब एक ह्यूमंस को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल, कोई बेबी है एंड ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज, ड्यू टू सम डिजीज, ड्यू टू सम बैड लक, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है आफ्टर 1 week. सो ऐसे थोड़े कि बेबीज की जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ स्पैन है, जो इंसानों की लाइफ स्पैन है वो 1 week की है. दैट्स नॉट ट्रू. एक मास को देखा जाएगा, एक पॉपुलेशन को देखा जाएगा कि हाँ, इस पॉपुलेशन का, इस मास का जो एवरेज लाइफ स्पैन है 50 to 60 year है. मैक्सिमम लोग 50 to 60 years तक जी पा रहे हैं. दैट इज देयर लाइफ स्पैन. द एवरेज मास, द एवरेज पॉपुलेशन कितना जी पा रही है किसी पर्टिकुलर स्पीशी की. सो the period from birth to natural death of an organism represents the lifespan. Lifespan of a few organisms are given below. We'll in the next way that is given. Several other organisms are drawn from which you should find out their lifespan and write their spaces provided. We'll do that exercise later. Now, isn't it both interesting and intriguing to note that it may be short of a few days or as long as for the 1,000 years? That is really interesting. In some organisms, the lifespan is for 2 weeks, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए. किसी किसी का 1 day भी होता है, किसी का few hours भी होता है. ओके, तो हर एक का लाइफ स्पैन डिफरेंट हो सकता है. किसी किसी का 1,000 years तक भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, टॉर्टॉइस, बैनियन ट्रीज, इन सबका बहुत लंबा लंबा लाइफ स्पैन होता है. वेल्स, शार्क्स, इन सबका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है. दे लास्ट लॉन्ग. लेकिन किसी का बहुत कम भी हो सकता है. बट इन सब में इनके साइज पर डिपेंडेंसी नहीं होती. दैट इज सेइंग बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स लाइफ स्पेन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक कोई बहुत छोटा एज फ्यू डेज और फ्यू आवर्स, और कोई बहुत ज्यादा लाइक फ्यू थाउजेंड ईयर्स तक भी. इन सब के बीच में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन लाई करता है. कोई महीने, कोई हफ्ते, कोई साल, हम डिस्कस कर चुके हैं. You may note that lifespan of an organisms are not necessarily correlated to their sizes. ये line बहुत ज़्यादा important है. That lifespan of an organisms are not necessarily correlated with their size. Means आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है वो इसके साइज के अकॉर्डिंग नहीं पहचान सकते. फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज बहुत छोटी है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत कम साल के लिए जिएगी. ये चीज कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो ये बहुत लंबा जिएगी. साइज से इंडिपेंडेंट है लाइफ स्पेन. फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है that the size of crows and parrots are not very different yet their lifespan shows a wide difference. Means अगर आप देखो कि एक क्रो को और एक पैरट को तो उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग लगभग सिमिलर होते हैं. बट एक का फ्यू ईयर्स होता है, 10 to 12 ईयर्स होता है, और एक का अराउंड 100 to 140 ईयर्स के बीच का लाइफ स्पेन होता है. पैरट का 100 to 140 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है. तो दोनों के लाइफ स्पेन में बहुत अंतर है बट साइज में डिफरेंस नहीं है. ठीक है. अब जैसे ट्री का मतलब प्लांट्स में भी एग्जांपल आप दे सकते हो. मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, दोनों का साइज लगभग लगभग सेम रहता है, लेकिन एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है.
पीपल ट्री का 50 to 60 ईयर्स एंड मैंगो ट्री का 50 to 60 ईयर्स तक होता है, पीपल ट्री का थाउजेंड्स ईयर्स तक भी जा सकता है. देयर आर मेनी 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 ओल्ड प्लांट्स, old people trees present in India. Whatever be the lifespan, death of every individual organism is certainty, means death तो certain है, that fact cannot be changed. No individual is immortal except single cell organisms. Basically single cell organisms भी kind of immortal नहीं होते, but उनके reproduction की तरीके की वजह से उनको immortality दे दी जाती है कि immortality उनमें मानी जाती है. For example, if this is a single cell organism, तो ये डिवाइड कैसे होगा, ये अपने ही साइटोप्लाज्म से अपने ही साइटोप्लाज्म को ग्रो करके डिवाइड होगा. फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, ये अपना साइज थोड़ा सा इसने ग्रो किया, फिर धीरे धीरे अपने जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको डबल करना शुरू किया, डुप्लीकेट करना शुरू किया, अल्टीमेटली इट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स. तो यहाँ पे इसकी डेथ नहीं हुई, इसी के जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली सिमिलर ये अपने दो हिस्सों में बट गया. फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे करते भी हैं, आप एक इरेजर लेकर आए, उस एक इरेजर को आपने बीच में से काट दिया, तो क्या इरेजर की डेथ हो गई? नहीं, आपके पास अब दो इरेजर्स हैं. दैट वाज अ वेरी लेम एग्जाम्पल बट आई होप यू गेट इट. तो यहाँ पर उसकी डेथ नहीं हुई है, यहाँ पर उसने अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया है. उसकी ग्रोथ भी हुई है, सेल का मल्टीप्लीकेशन भी हुआ है, पॉपुलेशन भी बढ़ी है, और कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन भी हुई है. जैसे 11th में हमने पढ़ा था that reproduction and growth in single cell organisms are twin characters, they are mutually dependent on each other. growth भी होगा तो reproduction भी होगा, reproduction हो रही तो growth भी होगा. Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousands of years? That is true. बहुत हजारों सालों से हमारे planet पर बहुत सारे organisms हैं, अभी भी present हैं. There must be some processes in living organisms that ensures this continuity. तो कुछ ना कुछ process तो होगा जो इतने सालों से organisms, like for example जो एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो तो इतनी पुरानी है. अगर फॉर अब ऐसे तो है नहीं कि जो आपकी फिश है वो 1000 ईयर्स से जी रही है, लेकिन 1000 ईयर्स पहले भी फिश प्रेजेंट थी और अब भी फिश प्रेजेंट है. तो वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसी कौन सी इवेंट होती आ रही है जो इतने सालों से एक फिश की स्पीशी को भी आज से कंटिन्यू रख रही है. जो ह्यूमन है वो भी इतनी पुरानी स्पीशीज है, तो ऐसे तो है नहीं कि ह्यूमंस की जो लाइफ स्पैन है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हो चुकी है, नहीं. लेकिन ह्यूमन की अब जाकर 50 to 60 हो चुकी है, तो 50-60 ईयर्स वाले जिसका लाइफ स्पैन है, जिस स्पीशी का जो लाइफ स्पैन है 50-60 ईयर्स का है, वो इतने सालों तक अपनी स्पीशीज की एग्जिस्टेंस कैसे बनाए रख पाए? दैट इज बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. उन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना सीखा, उन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस करा कि एक स्पीशी थी, दो वी कैन नॉट लिव बट वी विल make our species a continuity, we'll make a continuity of our species. I cannot live but my offspring will live, the human species will live, the all species will be continuity, will be in continuity. Now there are some lifespan given, and the lifespan of elephant is 60 to 90 years. The lifespan of rose is 5 to 7 years. The lifespan of dog is 20 to 30 years. This is the average lifespan depending upon the different species. The lifespan of butterfly is already given, that is 1 to 2 weeks. The lifespan of crow is already given, 15 years. Then the lifespan of banana tree. The lifespan of banana tree is 25 years. The lifespan of cow is 15 to 20 years. The lifespan of parrot is given 140 years. The lifespan of crocodile is 60 years. The lifespan of horse is 60 years again. The lifespan of fruit fly is 30 days. The lifespan of rice plant is 3 to 4 months, that is a seasonal plant. The lifespan of tortoise is 100 to 150 years. The lifespan of banyan tree is 200 years. So these are some examples of lifespan given in your NCERT book.
Now we are heading towards the reproduction. As we discussed few minutes back, that reproduction is essential to keep the continuity of a particular species. So here we'll continue. Reproduction is defined as biological process in which organisms give rise to young ones, offspring similar to itself. Mention the word similar because we later have two different kinds of reproduction, that is sexual reproduction and asexual reproduction, in which there is a difference of how the offspring comes, how is the output of the offspring. Reproduction is defined as a biological process. It is a biological process. It cannot be performed आर्टिफिशियली. फॉर एग्जाम्पल चेयर को आप रख दोगे रात भर, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद छोटी चेयर साइड में होगी, ऐसा नहीं होता. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय दी नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन है, that reproduction is a characteristic of living beings. It is a characteristic feature of living beings, but it is not the defining feature. It is not the defining features means reproduction living beings में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम लिविंग नहीं हो. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन नहीं करता, पर उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. someone who can reproduce is a living and someone who cannot reproduce is a living, but कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. दैट्स व्हाई इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. लेकिन लिविंग होना ही है. अगर आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो तो आप लिविंग हो, अदरवाइज नहीं हो. दिस इज नॉट करेक्ट. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक but non-defining. Hope you'll understand the difference between characteristic feature and non-defining feature. The offspring grow, mature and in turn produces no offspring. That is true. पहले आप ग्रो करते हो, एक सर्टेन सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करते हो, एंड देन फिर उसके बाद आप रिप्रोड्यूस करते हो, एंड देन फिर यू गेट ओल्ड. सो thus there is a cycle of birth, growth and death. You take birth, you grow, you reproduce and you die. अब इसको cyclic important क्यों है? For example, if a person takes the birth, it grows and then it dies. So the cycle stops with that person only. But if that person reproduce, then this will grow and this will die. Again, this person again reproduces and this will grow and this will die. So with that person, the cycle doesn't stop because of the reproduction. Otherwise, birth, growth, death would be a very certain. It had a certainty, but because of the reproduction, the cycle continues. Reproduction enables the continuity. इसकी वजह से हम continue रख पाए. Reproduction enables the continuity. Reproduction enables the continuity of species, generations after generation. एक generation के बाद दूसरी generation, दूसरी generation के बाद तीसरी generation continue रखने के लिए reproduction बहुत ज़्यादा important है. You will study in chapter 5 principles of inheritance and variations, very important chapter, how genetic variations and inherited during reproduction takes place. आगे हम पढ़ेंगे genetic variation के बारे में थोड़ा सा idea मिलेगा. There is a large diversity in biological world and each organism has involved its own mechanism to multiply and produce. हर एक organism के पास अपना अपना कोई ना कोई process है reproduce करने के लिए. The organism's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible or factors. मतलब उनकी फिजियोलॉजी किस टाइप की उनकी फिजियोलॉजी है, कैसे उनकी इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, मेल ऑर्गन्स हैं, फीमेल ऑर्गन्स हैं, बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, या फिर ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं भी कि नहीं, सेवरल फैक्टर्स कि वो फेवरेबल कंडीशंस में हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस में हैं, किस तरह की कंडीशंस में प्रेजेंट हैं, उनकी एडेप्टेशंस कैसी हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन किस टाइप की होगी और कैसे होगी. बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिजम्स, मतलब रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है या टू ऑर्गेनिज्म मींस यूनिपेरेंटल है या बाय पेरेंटल है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रिप्रोडक्शन कैसी होगी. तो जो ऑर्गेनिज्म जिसमें आपको सिर्फ एक पेरेंट चाहिए विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर पेरेंट, मतलब सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो और कहीं भी आपको गैमीट्स बनाने की जरूरत नहीं है. इफ यू डोंट नो द टर्म मीनिंग गैमीट्स, अभी समझते हैं. गैमीट्स बेसिकली जो हैप्लॉइड बॉडी होती है जनरली
उनसे बनने वाले गैमीट्स बेसिकली 2n से बनने वाले हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स जिनमें फर्दर फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाने की कैपेबिलिटी हो, उनको हम बोलते हैं गैमीट्स. गैमीट्स आर द cells, are the types of cells that has the productivity, that has the capability to fuse, to fertilize and then form a zygote. Those are gametes. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां गैमीट्स ना बन रहे हों उनको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर गैमीट्स ना बने और सिर्फ एक पेरेंट मतलब यूनिपेरेंटल हो. वेयर two parents of opposite sex means दो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करें और यहाँ पर गैमीट्स की फॉर्मेशन हो, फिर गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद गैमीट्स का फ्यूजन हो, दैट इज फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डिटेल में हम पढ़ेंगे गैमीट्स कैसे बनते हैं, कहाँ पर गैमीट्स नहीं बनते. जैसे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, फिर यहाँ पर ये फर्टिलाइज होकर फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर बनाएंगे डिप्लॉइड. हमेशा याद रखना जो डिप्लॉइड बनता है, जो जाइगोट बनता है, दैट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, एंड जो गैमीट्स बनते हैं दैट आर ऑलवेज हैप्लॉइड. इमेजिन इटसेल्फ, अगर हमारे पास डिप्लॉइड गैमीट्स होंगे, अगर हमारे पास डिप्लॉइड गैमीट्स होंगे, अगर हमारे पास डिप्लॉइड गैमीट्स होंगे लाइक 2n गैमीट एंड 2n गैमीट, तो जब ये फ्यूज होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n. तो टेट्राप्लॉइडी तो ऑर्गेनिजम्स में इजीली नहीं देखी जाती, बेसिकली कैसी देखी जाती है, डिप्लॉइड देखी जाती है. तो यहाँ पर गैमीट्स का n मींस हैप्लॉइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड दे व्हेन दे फ्यूज they form a diploid structure that is called diploid cell, that is called zygote. Hope you will understand it. We'll continue with asexual reproduction in next lecture. Hope you like this video. Please like, share and comment, and please do subscribe my channel.